अंतिम का मतलब अंतिम पंगाल है। 2024 में चूकना नहीं, अंतिम, तुम्हें अंतिम फैसला यही देना है, गोल्ड लेकर आना है। अंतिम, आखिरी, फाइनल। क्या लग रहा है आपको? क्या मैं कोई चेतावनी दे रहा हूं या कि कुछ खत्म करने की बात कर रहा हूं? अंतिम, फाइनल, आखिरी सुनने के बाद तो यही ज़हन में आता है ना कि कुछ खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है। ऐसा नहीं है। कई बार अंतिम का मतलब होता है कि जहां अंतिम है वही आखिरी जवाब है, वही आखिरी फैसला है और वही आखिरी निर्णय है। और खासकर खेलों में अंतिम का मतलब अंतिम पंगाल है। जी हां, रेसलिंग की दुनिया में अंतिम वो अंतिम या फाइनल वर्ड है जिसका मतलब है जहां मैं आई हूं और अगर मैं खड़ी हूं तो इसका मतलब है कि मैं तो मेडल लेकर जाऊंगी, जीत कर ही जाऊंगी। जी, मैं बात कर रहा हूं रेसलिंग की दुनिया की उभरती हुई सितारा और यंगस्टर की खास पहचान रखने वाली अंतिम पंगाल की। बहुत ही कम उम्र में ही रेसलिंग की शुरुआत की, लेकिन अंतिम पंगाल ने एक के बाद एक दुनिया भर के कई वर्ल्ड चैंपियंस में जाकर ऐसा धूम मचाया कि आज उम्मीदें उनसे हैं कि पेरिस में 2024 के ओलंपिक में जब अंतिम उतरेंगी मैट पर तो वही अंतिम फैसला होगा, मेडल अंतिम का होगा, तिरंगा भारत का होगा। और इसी जज्बे के साथ अंतिम पंगाल अपने सफर के लिए निकल चुकी है। अब अंतिम के अगर बारे में बात करते हैं, अंतिम पंगाल हरियाणा से ही आती है और 31 अगस्त 2004 को इनका जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा के हिसार जिले के भगाना गांव में हुआ था। अब भगाना गांव में जब जन्म हुआ तो परिवार में बेटियां थी, एक और बेटी आई, लेकिन माहौल ऐसा था कि परिवार ने अपनी बेटी को पूरा सहयोग दिया कि जिस खेल में वो जाना चाहती है, पहलवानी में ही अगर जाना चाहती है तो जाए, क्योंकि हरियाणा जैसे राज्य में या देश के कई ऐसे हिस्से हैं जो राज्य जहां पर अभी भी पुरुष प्रधान सब गांव हैं, वहां पर महिलाओं के लिए निकलकर खास तौर पे रेसलिंग जैसे स्पोर्ट्स में आना बहुत मुश्किल होता है। फोगाट बहनों की अगर बात की जाए तो उनके बाद अंतिम पंगाल या उसकी तरह और भी बहुत सारे ऐसे रेसलर्स हैं जिनको प्रोत्साहन मिला और वो बाहर आई और उन्होंने देश का नाम रोशन किया। अब हिसार में एक सामान्य परिवार में जन्मी, उसके बाद काफी मेहनत के साथ अंतिम ने अपनी जगह बनाई वर्ल्ड लेवल रेसलिंग में। सबसे पहले तो भारत के अंदर ही राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने अपनी जगह बनाई और उसके बाद उन्होंने अपना सफर शुरू किया और एक एक करते हुए वो आगे बढ़ती चली गई। अब अंतिम पंगाल 2 बार की अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियन, एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप और सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की पदक विजेता है। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रो है और यही वजह है कि इस वक्त जो अंतिम पंगाल से जो उम्मीद है और बढ़ गई है। और 53 किलोग्राम वर्ग में अंतिम पंगाल भारत की ऐसी उम्मीद है जो मेडल के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। अब देखिए 53 किलोग्राम का जो वर्ग है, इस वर्ग में हमारी एक और खिलाड़ी है, विनेश फोगाट। अब मुकाबला भारत और भारत, ऐसा तो हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दोनों ही जाएं और दोनों ही मेडल लेकर आए, अपने झोली में जो टैली है वो बढ़ जाए। और उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि एक बार फिर से नजर डालते हैं अंतिम पंगाल के करियर के ऊपर। और करियर ऐसा वैसा नहीं है बॉस, उनका जो करियर है, एक बार आप मेडल्स देखिए और चैंपियनशिप देखिए और किस उम्र से शुरुआत की है वो भी समझिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप की। फ्री स्टाइल रेसलिंग करती है, वर्ल्ड चैंपियनशिप सबसे ज्यादा मायने रखता है क्योंकि यहीं से ही आप अपनी धाक जमाते हैं पूरी दुनिया में। और 2023 की बात करते हैं, 53 केजी के वर्ग में अंतिम पंगाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था बेलग्राद में। बेलग्राद में 2023 में जीत कर आई है ब्रॉन्ज। अब ओलंपिक में मुकाबला होगा, वैसे ही तमाम उसी तरह के जो पहलवान हैं ओलंपिक्स में भी आएंगे और ऐसे में ब्रॉन्ज नहीं, ब्रॉन्ज से ज्यादा हम चाहते हैं और अंतिम पंगाल में वो दम है। अब बात करते हैं 2022 की। 2022 में एशियन गेम्स में गई थी अंतिम पंगाल और हंगजाऊ में ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता था। तो 2 बड़े चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में जहां वो ब्रॉन्ज लेकर आती हैं और एशियन गेम 2022 में भी वो ब्रॉन्ज लेकर आती हैं। मुकाबला बेहद ही कड़ा रहता है। अब एशियन चैंपियनशिप्स में भी उन्होंने हिस्सा लिया 2023 में अस्थाना में और
सिल्वर मेडल जीता। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उनके अंदर दम है। जरूरी नहीं कि ब्रॉन्ज जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप में तो ओलंपिक में ब्रॉन्ज आए। ब्रॉन्ज तो हम पक्का मान के चल रहे हैं, अपने आप को हम सांत्वना दे रहे हैं कि चलिए ब्रॉन्ज तो आएगा, लेकिन उम्मीद कीजिए गोल्ड का, क्योंकि गोल्ड लाना बनता है। क्यों बनता है आगे मैं बताऊंगा आपको। अब लीजिए, अब बात करते हैं हम एशियन चैंपियनशिप की बात हो गई। अब ग्रां प्री, अब ग्रां प्री आपने सुना है कि F1 ग्रां प्री होता है, मोटो जीपी होता है। ग्रां प्री सिर्फ उन्हीं का नहीं होता है, ग्रां प्री रेसलिंग में भी होता है, जहां दुनिया भर के प्रोफेशनल रेसलर्स पहुंचते हैं और अपना दमखम दिखाते हैं। 2022 में टुनीशिया में जो ग्रां प्री हुआ था, ग्रां प्री में अंतिम पंघाल ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। 2022 यानी कि सिर्फ 2 साल पहले ही वो कारनामा कर चुकी हैं, ग्रां प्री में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। और 2024 के बुडापेस्ट में, 2024 हाल ही में उन्होंने बुडापेस्ट में हिस्सा लिया और जरा सा चूक गई गोल्ड लाने में, सिल्वर जीत कर आई है। यही वजह है कि अंतिम पंघाल से इस वक्त पूरा देश चाहता है, उम्मीद रखता है कि 2024 में चूकना नहीं, तुम्हें अंतिम फैसला यही देना है, गोल्ड लेकर आना है। क्योंकि बुडापेस्ट के 2024 के मुकाबले में बस बोलते ना थोड़ी सी कमी रह गई और वो सिल्वर लेकर आई है। अब एशियन गेम्स की बात हो जाए, एशियन चैंपियनशिप्स की बात हो जाए। एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता 2022 में। तो ये भी 2022 का जो एशियन चैंपियनशिप हुआ था, जिसमें तमाम एशियाई देशों के जो रेसलर्स पहुंचते हैं, उसमें वो भी जरा से चूक गई और सिल्वर पर उन्होंने निशाना मारा। लेकिन 2022 मत भूलिएगा, ग्रां प्री में गोल्ड जीत चुकी हैं, 2024 में सिल्वर ला चुकी हैं। अब बात करते हैं वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप। अब अंतिम पंघाल, आप सोचिए कि कितने कम उम्र में ही उन्होंने अपने इस हुनर को समझा, उनके परिवार ने समझा, कोच ने समझा और उन्होंने समझ लिया कि ये तो छोरी अपनी लंबे रेस का घोड़ा है। तो 2020 में सिर्फ 17 साल की उम्र में अंतिम पंघाल ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि उनके अंदर क्या हुनर है, क्योंकि उन्होंने उस वक्त जूनियर एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड मेडल। और इसका मतलब साफ है कि बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अपने वर्ल्ड चैंपियन होने का, अपने खेल का दुनिया को एक तरह से सैंपल दिखा दिया था कि मैं आ गई हूं, अभी जूनियर में हूं, आने वाले दिनों में सीनियर खेलूंगी, मेडल जीतूंगी। और अब 2024 है, ओलंपिक का माहौल बना हुआ है, कुंभ लगा है खेलों का, वहां पर गोल्ड जीतेंगी अंतिम पंघाल। अब अंतिम पंघाल ने जुलाई में पहला अपना सीनियर स्वर्ण पदक हासिल किया है 2022 में, जहां पर उन्होंने रैंकिंग जो सीरीज हुई थी, सेंगेचर रैंकिंग सीरीज में महिलाओं के 53 किलो वर्ग में उन्होंने ये जीतकर कमाल दिखाया था। तो हाल ही में उन्होंने जुलाई के महीने में अपना पहला सीनियर गोल्ड मेडल जीता, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि अब अंतिम पंघाल जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं कि वो इस बार गोल्ड लेकर आएंगी। अब वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप की बात करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जो है इसमें 2022 सोफिया और 2023 अम्मान। अब देखिए, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2023-2022 बैक टू बैक 2 साल में अंतिम पंघाल गई तो उन्होंने क्या किया होगा? सोचिए, जरा सोचिए। ब्रॉन्ज, सिल्वर, ब्रॉन्ज नहीं, लगातार 2 साल अंडर 20 के बाद उन्होंने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में बैक टू बैक गोल्ड जीतना अपने आप में बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने यह कारनामा कर दिखाया। तो कंसिस्टेंसी आप देखिए, अंतिम पंघाल के करियर में कंसिस्टेंसी है, मेडल जीतने की भूख है और हर एक टूर्नामेंट में उन्होंने एक के बाद एक मेडल जीता है। और इसी तरह से एशियन अंडर 20 चैंपियनशिप में 2022 में उन्होंने गोल्ड जीता था। तो ये बताने के लिए काफी है आपको कि एशियन गेम्स के चैंपियनशिप हो या एशियन गेम्स हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, एशियन चैंपियनशिप हो, ग्रां प्री हो या फिर अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर जीता उन्होंने 2022 में। तो एक के बाद एक जो उनकी कंसिस्टेंसी है 2022 से लगा 2022, 23, 24, ये कंसिस्टेंसी मैंने आपको बताया कि लगातार उन्होंने 2022, 23, 24 तक उन्होंने जो भी चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, गोल्ड जीता, ब्रॉन्ज जीता, सिल्वर जीता। और अब बारी आई है ओलंपिक की, जो ये साफ कर देगा कि अंतिम पंघाल किस लिए मानी जाती है कि वो एक चैंपियन है, गोल्ड जीतने का मादा रखती है। और वैसे भी हम तो यही चाहते हैं
गोल्ड आए, दिल मांगे मोर, ओलंपिक में भारत का तिरंगा ऊंचा लहराए।